तो हाय गाइस, एक बारी फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था मेरी जो इंडिया टू कनाडा की जर्नी है वाया इनडायरेक्ट रूट ऑफ कायरो, उसी का ही ये है सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे हैं नए तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे मेरे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो जैसे कि उसका सेकंड पार्ट कंटिन्यूएशन में है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने दिल्ली से फ्लाइट किया, दिल्ली से बोर्डिंग वगैरह करी अपनी फ्लाइट के लिए। सो फर्स्ट थी मेरी शारजा के लिए जो फर्स्ट फ्लाइट थी। तो वाइल यू आर एंटरिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डोर वाइल बोर्डिंग योर इंटरनेशनल फ्लाइट, सो सबसे पहले चीज़ जो मांगी गई थी, उन्होंने आपका बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होगा, दे विल जस्ट चेक फॉर योर एयर टिकट। आपकी जो सी भी एंटायर रूट की जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितनी भी आप फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं उन सब की टिकट्स अपनी रेडी रखिएगा और साथ ही साथ अपना पासपोर्ट रेडी रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले एंट्रेंस पे उन्होंने वही चीज चेक करी, आपका फेस से मैच करके देखेंगे, बेसिक डिटेल्स पूछेंगे, देन यू आर रेडी टू गो इनसाइड। अकॉर्डिंगली आप अपनी फ्लाइट की टाइमिंग के हिसाब से वहां पे चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन काउंटर के पास आपको काउंटर का नंबर असाइन कर दिया जाएगा। जैसे मेरा फर्स्ट जो था वो जी नंबर पे था इंफॉर्मेशन काउंटर, बट लेटर ऑन इट गॉट शिफ्टेड टू एन। तो उस चीज से टैकल करने के लिए, बचने के लिए कि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इमिग्रेशन में भी थोड़ा टाइम लग जाता है प्रोसेस करते करते। सो फॉर दैट केस ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। फिर क्या हुआ, जैसे काउंटर पे हम चेक इन करने गए, सबसे पहले उन्होंने आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी, पर्पस ऑफ विजिट मांगा कि आप किस पर्पस से वहां पे जा रहे हैं। उन्होंने ये 2 डॉक्यूमेंट चेक किए, साथ ही साथ उन्होंने ये चेक किया कि आप कायरो पे जा रहे हैं तो आपके पास उनका वीजा है कि नहीं है। सो आई सेड कि सिंस आई वाज ट्रैवलिंग इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, तो हमारा ऑन अराइवल ही वीजा होगा, क्योंकि वी हैव बुक थ्रू आवर एजेंट। तो उसका करते हुए उन्होंने हमारे को उस चीज के लिए अप्रूव किया। देन आई मूव फर्दर अलॉन्ग विद, जैसे कि मैंने अपनी टिकट शो कर दी उनको, आरटीपीसीआर शो कर दिया, पर्पस ऑफ विजिट बताया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बताए, जिसमें कि मेरे होटल की जो बुकिंग थी, हमारे सब स्टूडेंट्स का नाम था जो जो साथ जा रहे थे, उनका कंसर्न लेटर था कि दैट वी विल बी टेकिंग केयर फॉर देयर ऑन अराइवल वीजा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो भी मतलब आपको होटल की तरफ से एंड रिलेटेड टू योर ट्रैवल एजेंट जो भी वो आपको सपोर्टिंग लेटर देंगे, ट्राई कि आप सारे के सारे लेटर का प्रिंट कॉपी अपने हाथ में रखें, जो कि बहुत इजी हो जाता है उनको दिखा के टाइमली चेक इन करना। सो मूविंग फर्दर आगे, जैसे हम काउंटर पे गए टू हैव अ बोर्डिंग पास। सो फर्स्ट माय फ्लाइट फॉर दिल्ली टू शारजा वाज फॉर एयर अरेबिया। सो सबसे पहले वो आपकी टिकट चेक करेंगे, देन दे विल क्रॉस चेक फॉर द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट इज मेंशन ओवर दैट। आपका पासपोर्ट से फेस मैच करेंगे अकॉर्डिंगली, और कुछ मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछ के, कैन यू रिकन्फर्म योर नेम, व्हाट इज योर एड्रेस, समथिंग लाइक दिस। एनी ऑफ द क्वेश्चन दे कैन आस्क, दैट इज जस्ट अ बेसिक वन, कुछ ज्यादा नहीं है। और फिर वो आपसे अपना लगेज वेटेज कराएंगे कि आप अपना लगेज रखिए, और देन अकॉर्डिंगली वंस इट इज डन, और आपका अराइवल वीजा डिटेल्स की आपका जैसे भी जो हम पहले दे आर डन विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद वो आपसे क्या करेंगे, लगेज वेट करा के अकॉर्डिंगली वो चेक इन के लिए आगे आपसे बात करेंगे। तो एयर अरेबिया में ध्यान रखिएगा कि जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन कि अगर कोई बंदा एयर अरेबिया के थ्रू जा रहा है वाया दिस रूट, सो व्हाट हैपेंड, पहले उन्होंने ये बोला था कि दैट इट इज 30 kg प्लस 10 kg मेकिंग इट 40 kg, जो कि टोटल अलाउड है वाइल योर बोर्डिंग फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टिल कायरो वाया एयर अरेबिया। सो आई गॉट कंफ्यूज, मुझे लगा कि यार शायद 40 kg बोला है तो 40 kg इन टोटल है, रेस्ट जो कैबिन बैगेज हम हाथ में लेके जाते हैं वो चीज होगी अलग। तो व्हाट आई डिड, आई डायरेक्टली कॉन्टैक्टेड एयर अरेबिया। उन्होंने कहा सर जो आपका 30 kg है दैट इज योर चेक्ड इन बैगेज, जो कि आपका वाया कार्गो के थ्रू जाता है, एंड द रेस्ट 10 kg इज योर हैंड बैगेज और द कैबिन बैगेज विच यू कैन कैरी। दैट इज अप टू यू कि आप उसे डिवाइड करना चाहते हैं या आप उसे कैसे ले जाना चाहते हैं। बट फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि यार अगर मैं वो 10 kg भी चेक इन बैगेज में इंक्लूड कर दूं, सो विल आई बी एबल टू कैरी लाइक 40 kg इन टर्म्स ऑफ कार्गो। सो दे क्लियरली सेड नो, कार्गो एंड इन टर्म्स ऑफ चेक इन बैगेज जो आपका वाया कार्गो जाता है, ओनली 30 kg चेक इन बैगेज ही इज अलाउड। अगर आप वो 10 kg भी इंक्लूड करते हैं, सो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज योर चेक इन बैगेज। तो ये था, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कैबिन बैगेज ले जा रहे हैं तो वो टोटल 10 kg का हो, आप उसको अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लीजिएगा कि आपको 3 to 4 kg अपने लैपटॉप बैग का रखना है मटेरियल, और कैबिन बैग में आपको 6 रखना है, तो 6 + 4 मेकिंग इट टोटल 10। दैट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू मैनेज दैट।
सो मूविंग फर्दर, देन एंटायर हमारे को बोर्डिंग पास मिला, देन वी वेंट टू आवर इमिग्रेशन काउंटर. व्हाट जस्ट हैपेंड देयर, वहां पे उन्होंने जस्ट सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछे, क्या पर्पस है जाने का, व्हाट इज योर बेसिक डिटेल. सो इन टर्म्स ऑफ माइंड मेरे से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, जस्ट उन्होंने पासपोर्ट लिया, रिकन्फर्म किया मेरा नेम, पर्पस ऑफ विजिट एंड जस्ट मेरा फेस क्रॉस चेक करके उन्होंने मुझे डायरेक्टली कहा कि यस यू कैन गो फॉर योर फ्लाइट. देन अकॉर्डिंगली आफ्टर मूविंग इन एंटायर जो भी हमारा पाथवे था, अकॉर्डिंगली पूरा बता भी रखा था कि आपको इधर इधर से जाना है, दैट इज योर गेट नंबर एंड एवरीथिंग. सो हमारी जो फ्लाइट थी वो थी 3:55 की. सो जो मेरी फ्लाइट थी मतलब हमारे एंटायर ग्रुप के लिए वो थी 4:30 के अराउंड अर्ली मॉर्निंग ऑफ एयर अरेबिया. सो राइट आफ्टर गेटिंग आवर जो हमारे को बोर्डिंग पास मिला फॉर एयर अरेबिया, जैसे कि 3:50 के करीब अर्ली मॉर्निंग बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी फॉर फाइनल दैट एयर अरेबिया फ्लाइट. सो अकॉर्डिंगली वी जस्ट शोड आवर बोर्डिंग पास, वी जस्ट शोड आवर कंसर्न लेटर फ्रॉम द ट्रैवल एजेंट जो हमारे को मिला था फॉर ऑन अराइवल वीजा पर्पस के लिए फॉर कायरो, एंड दे जस्ट अप्रूव्ड आवर लाइक व्हाट्स. सो आफ्टर दैट हमने अपना जस्ट उनको वो बोर्डिंग पास दिखाया, जो बोर्डिंग टिकट थी अलॉन्ग विद ऑन अराइवल वीजा के डॉक्यूमेंट जो कि हमारा कंसर्न लेटर था फॉर द कंफर्मेशन कि हमारा जो ट्रैवल एजेंट का ग्रुप है दैट रिप्रेजेंटेटिव विल बी टेकिंग केयर फॉर द ऑन अराइवल वीजा ऑफ कायरो. सो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने इजीली अपनी दिल्ली टू शारजा की फ्लाइट भी बोर्ड कर ली. मूविंग फर्दर जब हमारी शारजा की बारी आई तो नेक्स्ट फ्लाइट वॉज फ्रॉम शारजा टू कायरो. सबसे पहले चीज थी उसमें 6 घंटे का ले ओवर आया. तो वो मतलब कॉन्टिन्यूसली होता है ना कि जब आप 20 घंटे तक मतलब वेट कर रहे हैं अपने मतलब खड़े रहे. एक होता है कि हेक्टिक शेड्यूल के बाद बंदे का मतलब तो एक होता है ना कि बंदा इतना मतलब हेक्टिक फील करता है कि यार टोटली मतलब खड़ा होना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो वही फीलिंग थी. उसके बाद 6 घंटे का हमने ले ओवर किया एट शारजा. तो शारजा पे 6 घंटे के लेओवर के बाद देन वी स्टार्टेड टू बोर्ड फॉर आवर नेक्स्ट फ्लाइट जो कि थी कायरो के लिए. तो उसके लिए अगेन वी वेंट थ्रू एंटायर जो भी बोर्डिंग प्रोसेस था. वी हैड आवर टिकट्स एज वेल बिकॉज वो हमारे को स्टार्टिंगली फॉर जब हमने दिल्ली टू शारजा की फ्लाइट ली थी उसी टाइम पे दोनों ही बोर्डिंग पास दे दिए गए थे हमारे को, क्योंकि कॉमन फ्लाइट ही थी. एयर अरेबिया की ही फ्लाइट थी दिल्ली टू शारजा के लिए भी एंड शारजा टू कायरो के लिए भी. So when we were boarding our plane for Sharjah to Cairo, then we started to have our boarding inside the airport area. तो जैसे कि हमारी शारजा टू कायरो की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी तो हम अंदर गए, हमने उनको अपने जस्ट बेसिक डॉक्यूमेंट दिखाया, वही सेम कंसर्न लेटर था बिकॉज दे ऑल्सो आस्क कि आपका मतलब वीजा का कैसे होगा एंटायर प्रोसेस वगैरह आप कैसे मतलब देखेंगे. उसमें जस्ट बेसिक थी, वही था. आपको जितने भी सपोर्टिंग लेटर आपके ट्रैवल एजेंट ने दिए हैं मेक श्योर कि आप उनसे ये चीज पहले ही कंफर्मेशन पे ले लीजिए. सबसे पहले आपकी होटल की बुकिंग अगर आप स्टे कर रहे हैं, दूसरा कि दैट दे विल बी टेकिंग केयर फॉर दिस मच ऑफ ग्रुप, जिसमें कि ग्रुप मेंबर्स के नाम मेंशन हो, उनकी बेसिक डिटेल, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका पासपोर्ट नंबर, ये सब चीजें पहले से ही मेंशन होके उस ग्रुप का जो भी मतलब आपका एजेंट टेक केयर कर रहा है उसकी डिटेल्स भी मेंशन हो. फिर उन्होंने ये चीजें कंफर्म करने के बाद हमारे को शारजा टू कायरो के लिए फ्लाइट के लिए अलाउ किया. फिर हम वहां से गए शारजा टू कायरो के लिए. तो वहां पे भी उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे इन टर्म अदर देन कि मतलब आपका पर्पस क्या था, यही बहुत बेसिक क्वेश्चन रहे थे. इवन वहां पे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, मतलब वहां पे भी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे हमारे से, किसी भी स्टूडेंट से कुछ नहीं पूछा. जस्ट इट वाज बेसिक कि जो दिल्ली से शारजा बोर्ड कर रहे थे वहां पे कुछ बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स भी देखी गई. जैसे कि किसी से कहा कि आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाओ, किसी से उन्होंने बोला कि आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है या ट्रैवल सपोर्ट लेटर, जस्ट किसी से पूछा था. इट वॉज लाइक एक्सेप्शनल. मेरे से तो नहीं पूछा था, मेरी तो बहुत ईजिली हो गई थी जैसे भी थी बोर्डिंग वगैरह. फिर बारी आई थी शारजा टू कायरो के लिए. जैसे ही हम कायरो में लैंड करते हैं सबसे पहले मतलब कायरो का वैसे लोगों ने हवा बना रखा है कि कायरो पे ऐसे होता है वैसे होता है, बट लेट मी टेल यू ऐसा कुछ नहीं होता कायरो पे. घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको अगर आप इस रूट से आ रहे हैं. बट हाँ मेक श्योर करिएगा, कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिएगा. सबसे पहले कायरो पे कभी भी आपको फॉर सिंगल पर्सन वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो बिकॉज आई डेंट सी एनी ऑफ द स्टूडेंट जो कि अलोन आया था जिसने भी वीजा के लिए ऐसा कुछ किया हो.
ट्राई टू मेक श्योर कि आप ग्रुप में ट्रैवल करें, क्योंकि ग्रुप अराइवल वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू करते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। इंडिविजुअल भी मिल जाएगा आपको, लेकिन उसका क्या केस रहेगा उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा जो कि इंडिविजुअली ट्रैवल करके आया हो वहां से, बट फॉर सम केसेस इट माइट हैपन। तो अब बारी आई थी कायरो के एयरपोर्ट पे, जो कि बहुत हवा बना रखा था। तो कायरो पे हम जैसे ही पहुंचे, हमारी फ्लाइट लैंड कर गई थी दोपहर को 3:15 पे, दोपहर को 3:15 बजे के करीब हमारी जो फ्लाइट थी वो लैंड कर गई थी कायरो एयरपोर्ट पे। देन वी वेंट इनसाइड बेसिकली, और उन्होंने हमारे से जो बेसिक एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म में आपकी डिटेल्स होती है कि वे आर यू अराइविंग फ्रॉम, जैसे कि हमने यूएई से अराइव किया था शारजा टू कायरो में, तो यही था कि यूएई कौन सी फ्लाइट से आए थे, फ्लाइट का नंबर क्या था, आपकी बेसिक डिटेल, ठीक है। और आप उसमें साथ ही साथ ये भी था कि अगर आप कायरो पे रुक रहे हैं तो आप कायरो पे कहाँ रुक रहे हैं, आपके होटल की डिटेल्स आ जाएगी, उसमें कौन सा नंबर आएगा, होटल का नंबर आ जाएगा, बिकॉज होटल इज द वन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू जब आप कायरो में स्टे कर रहे होंगे। तो वो डिटेल्स मेंशन करके सबसे पहले उनको डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाया। देन वाज फॉर द रिप्रेजेंटेटिव कि हम इस ग्रुप से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस ग्रुप का जो कंफर्मेशन लेटर था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग से अब तक बताया है कि जो मैंडेटरी है रखना अपने पास हार्ड कॉपी, जिसमें कि कंफर्मेशन की सारी डिटेल थी कि हम ऑन अराइवल वीजा देखेंगे, इतने बच्चे हैं, ये डिटेल्स है, ये पासपोर्ट नंबर है, वो लेटर दिखाया। थर्ड थिंग हमने पासपोर्ट सबमिट किए। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट, कई बार वो कहते हैं कि कायरो पे एंटीजन टेस्ट रैंडमली कर लेते हैं, बट हमारे केस में क्या हुआ, उन्होंने सबका ही मैंडेटरी बोल दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं हम सबका ऑन अराइवल एंटीजन टेस्ट करेंगे। सो फॉर दैट यू नीड टू कैरी 65 US डॉलर अपने पास रखेगा, क्योंकि बिकॉज दैट इज द रेट विच वॉज कोटेड टू अस, टू एवरी वन ऑफ अस। तो हमने $65 दिया था उनको USD, अराउंड देयर इजिप्शियन पाउंड इट माइट कॉस्ट फॉर 2000, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आप करके देख सकते हैं अकॉर्डिंगली उसको चेंज, बट बेटर इज टू कीप USD बिकॉज USD काफी हैंडी रहता है। कैनेडियन डॉलर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कार्ड भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ऑप्शंस रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्ड पे फिर अलग से कुछ चार्जेस कटते हैं, ठीक है। कैनेडियन में आपको फिर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। USD इज मच हैंडी बिकॉज वो हर जगह ही चल जाता है, आप किसी भी कंट्री में जाएंगे मोस्टली दे एक्सेप्ट USD। अब बात आई उसकी, हमने एंटीजन टेस्ट के लिए अपना पेमेंट किया, उसके बाद दे जस्ट हैड अ कलेक्टिव पेमेंट। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो एजेंट के थे वो गए, उन्होंने एंटायर पेमेंट आगे सबमिट करके सबका एंटीजन टेस्ट वगैरह कराया। बट लेट मी टेल यू, एंटीजन टेस्ट ही सबसे बड़ी चीज थी, बिकॉज हमारे को एंटीजन टेस्ट के चक्कर में ही ऑलमोस्ट लाइक 3 आवर्स भी वेटेड एट एयरपोर्ट। हमारे को उसी के चक्कर में 3 घंटा एयरपोर्ट पे रुके रहना पड़ गया। ये मेन प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ी थी। फिर फाइनली जब हमारा वो 3 घंटे का हो गया एंड वी वर टोटली टायर्ड, और मैं उसी रीजन से मैंने आपको बताया कि मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था। उसी रीजन के कारण उसी रीजन के कारण मैं व्लॉग भी अपना पिछला वाला जो था वो कंटिन्यू नहीं कर पाया था। बट लकीली आफ्टर 3 घंटे इंतजार करने के बाद हमारे को वो फाइनली जिस चीज की हमारे को जरूरत थी, दैट कायरो ऑन अराइवल वीजा, वो फाइनली हमारे को मिला। आई शो यू वो कैसा दिखता है अलॉन्ग विद कि क्या हुआ। आपको वो वीजा आपके एक अलग से जो पेज होगा पासपोर्ट के, ब्लैंक पेज, मेक श्योर कि वो फ्रंट बैक दोनों ही वीजा के पेज ब्लैंक हो। और जो आपका जो एक मेन पेज होता है ना, एक आपका फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट जहां पे आपका नाम और बेसिक डिटेल्स मेंशन होती है, मेक श्योर कि उससे जस्ट एक पेज नेक्स्ट पे ना हो, उससे 2-3 पेज छोड़ के जो आपका वीजा का फ्रंट बैक पेज खाली हो, मेक श्योर कि आप उस पे कराएं तो बेटर रहता है। तो उन्होंने एक वो इजिप्ट का अपना वीजा चिपका दिया जो स्टिकर था ऑन अराइवल का, एंड देन अकॉर्डिंगली वी वेंट टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कायरो एयरपोर्ट, जो कि वहां पे बैठा हुआ था। उसने अकॉर्डिंगली हमारे स्टैम्प लिए, वो जो हमने डिक्लेरेशन फॉर्म दिया था उसको क्रॉस चेक किया, अलॉन्ग विद आपको एक दूसरी स्लिप भी देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो वो चीज़ हमने दिया उसको, और उसने उन 2 चीज़ों को चेक किया अलॉन्ग विद द पासपोर्ट एंड अराइवल वीज़ा कॉपी ऑफ इजिप्ट, एंड उसने अपना एक स्टैम्प मारा ऑन अराइवल के ऊपर जो कंफर्मेशन का होता है वीज़ा के ऊपर। एंड हमने उसी के बाद अपना जो होटल का ट्रांसफ़र था उसमें बैठे, एंड देन वी अराइव्ड एट अ होटल। एंड बहुत ही लंबा अराउंड 18-19 घंटे लग गए पूरे प्रोसेस को फ्रॉम दिल्ली टू रीचिंग कायरो। बट थैंक गॉड्स, ऑल थैंक्स टू ऑल माइटी, भगवान की कृपा से
वी ऑल रीच्ड एट कायरो, जिसकी हमारे को मेन टेंशन थी, और वीज़ा भी हमारा बहुत ईजिली सबको ही मिल गया था। तो ऑल थैंक्स टू गॉड एज वेल एज टू माई पेरेंट्स, जिनकी वजह से मैं यहाँ आ पाया, तो थैंक्स टू देम एज वेल। सो that is all information which I needed to inform to you guys. So make sure अगर आप इस रूट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसा ही अपना मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपके होंगे होटल वाले के, सो मेक श्योर कि अगर आप इस रूट से ट्रैवल कर रहे हैं तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है कि वो चीज़ें रखना इम्पॉर्टेंट है, मेक श्योर आप रखें। सबसे पहले था आपका जिस भी आप ट्रैवल एजेंट से कर रहे हैं, मेक श्योर वो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म, एंटायर थिंग, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है गाइस, बिकॉज दे नो वेल इन एडवांस कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इन टर्म्स ऑफ कायरो के रूट से जब आप आते हैं। इट इज़ जस्ट 2 to 3 थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट। एक तो होता है आपका कंफर्मेशन लेटर कि हम इनको ऑन अराइवल वीज़ा दिलवाएंगे, वी आर द ट्रैवल एजेंट, दिस जो भी कंपनी का नाम, नीचे सब स्टूडेंट्स का नाम, उनकी डिटेल्स होगी। एक ही आपका कंफर्मेशन लेटर होगा, दूसरा होगा आपका होटल की कंफर्मेशन बुकिंग और कौन किसके साथ स्टे करेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे। 3-4 ही हैं, ज़्यादा मतलब हॉच पॉच वाली बात नहीं है, बट मेक श्योर आपके पास हार्ड कॉपी हो। और हाँ, मेक श्योर कि आप जो भी RT-PCR करवा के आएंगे इस रूट के लिए या किसी भी रूट के लिए, वो आपके कंफर्मेशन लिस्ट में होना चाहिए। मतलब जो एक लिस्ट इनकी दे रखी होती है ना मेडिकल अप्रूव सेंटर की, बिकॉज दैट शुड बी ICMR अप्रूव्ड lab from where you are getting yourself tested for COVID RT-PCR। और उस पर स्पेशली इम्पोर्टेंटली ध्यान रखिएगा कि उस पर QR कोड होना ही होना चाहिए। अगर आपकी रिपोर्ट पे QR कोड नहीं है और वो ICMR अप्रूव नहीं है तो नो वन एट एयरपोर्ट और एनी ऑफ द काउंटर विल एक्सेप्ट योर RT-PCR रिपोर्ट। सो मेक श्योर कि आप जोन से भी रिपोर्ट लें उस पे वो चीज़ जरूर मेंशन हो। तो जैसा कि हमने बात किया कि हमारे को ऑन अराइवल वीज़ा मिला था कायरो पे, सो दिस इज़ द ऑन अराइवल वीज़ा एज यू कैन सी इट हेयर। ये आपका ऑन अराइवल वीज़ा है जो मैंने आपको बताया, उन्होंने स्टिकर अपनी चिपकाई थी ऑन अराइवल वीज़ा की। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि हमने ट्रैवल एजेंट कराया था, तो दैट वाज इंक्लूडेड इन आवर पैकेज। और दिस इज़ द स्टैम्प ऑफ दैट रिप्रेजेंटेटिव जो मैंने आपको बताया। आपका पासपोर्ट लेके वो ये चेक करेंगे आपका ऑन अराइवल वीज़ा, दैट डिक्लेरेशन फॉर्म, और जो एक नॉन इजिप्शियन अराइवल का एक कार्ड था वो करेंगे। जैसे कि एयर अरेबिया की मैंने फ़्लाइट ली थी अपनी फ्रॉम शारजा टू कायरो के लिए, तो उसमें आपको जब आपका प्लेन लैंड करने वाला होता है, जस्ट बिफोर 20 मिनट्स दे विल गिव यू अ कार्ड दैट विल बी फॉर रेडिश पिंक कलर। सो उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी, जो कि रहेंगी आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका फ़्लाइट नंबर क्या है, आपका पासपोर्ट क्या टाइप है, वो बेसिक डिटेल आपको फिल करके देनी होगी टू द रिप्रेजेंटेटिव वो सो एवर विल बी देयर एट द एयरपोर्ट ऑफ कायरो। एंड मैंने आपको बताया था कि ऑन अराइवल वीज़ा के टाइम पे वो यही चीज़ सबसे पहले कंफर्म करते हैं, और आफ्टर कंफर्मिंग दैट नॉन अराइवल इजिप्शियन कार्ड एंड द इंफॉर्मेशन जोन सी भी उसमें मेंशन है, उसके बाद ही आपको वो स्टैम्प करके देंगे ऑन अराइवल वीज़ा। सो मेक श्योर कि आपके पास ये सारी चीज़ें रेडीली अवेलेबल हो, आपने प्रॉपरली पूरी चीज़ फिल कर रखी हो, एंड देन यू आर ऑल सेट टू गो अलॉन्ग विद योर वीज़ा टू whichsoever होटल यू हैव बुक्ड फॉर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइज। सो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आप सबसे शेयर करनी थी अपने वीडियो के इस पार्ट में। सो ध्यान रखिएगा कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं। मेक श्योर कि हार्ड कॉपी हो, सॉफ्ट कॉपी नहीं होनी चाहिए। एंड यू ऑल आर सेट to rock for Cairo journey. So I hope this information is useful for everyone and for everybody. So I hope मेरे ये कुछ आंसर्स और इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी, और आप एटलीस्ट कुछ चीज़ों को एडवांस में नोन कर पाए होंगे कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे आपको कैरी करना है। सो मेक श्योर कि ये चीज़ें आप अपने पास रखें और टाइमली, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए एट द टाइम व्हेन यू आर गेटिंग योर अराइवल वीज़ा और एनीथिंग वाइल इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर हैविंग व्हेन यू आर बोर्डिंग फॉर योर फ्लाइट्स। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं आपसे अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।